आचार्य श्री नमोस्तु अनुज जैन सागर से शंका कर रहे हैं कि जो कहा जाता है कि दीक्षार्थी हमेशा अपनी दीक्षा तिथि को याद करे, तो इसमें क्या रहस्य है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। दीक्षार्थी जो दीक्षा का अर्थ ही है, मतलब जिसकी भी दीक्षा नहीं हुई है वो दीक्षार्थी है। लेकिन जिसने दीक्षा ले ली है वो दीक्षित जो साधु है, जो व्रतों के आभूषणों को जिसने पहन लिया है, ऐसा दीक्षित साधु अपनी दीक्षा की तिथि को याद रखे। क्यों याद रखे? विशुद्धि बढ़ती है। सोचिए, जिस समय मैंने दीक्षा लेने के भाव बनाए थे और जिस समय मेरी दीक्षा हो रही थी, उस समय के भाव और वर्तमान के भाव, उन दोनों में क्या अंतर है? आपको पता है कि जैसे ही दीक्षा होती है, किसी पुरुष की मुनि दीक्षा होती है, तो उसका गुणस्थान सबसे पहले कौन सा बनता है? सीधे सातवां गुणस्थान बनता है। और फिर विशुद्धि कम होती है तो फिर छठवें गुणस्थान में आते हैं। मतलब इतनी तीव्र विशुद्धि बनती है कि पहले सातवें में और फिर छठवें में जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले छठवें में जाएं और फिर सातवें में जाएं। पहले अप्रमत्त दशा में चले जाते हैं और बाद में प्रमत्त दशा में। तो हम सदा अप्रमत्त दशा में रहें, इस भाव के लिए उस दीक्षा को याद रखो। जो जो दीक्षा की तिथि याद आएगी, मेरी स्थिति में दीक्षा हुई थी, इस प्रकार गुरुजी दीक्षा दे रहे थे और मैंने उस समय किसी प्रकार के झंझट नहीं पाले थे, मैंने किसी प्रकार की सोच नहीं रखी थी कि मैं प्रभावना करूँगा, मैं विहार करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, ये कार्यक्रम, वो प्रोग्राम, समाज से मिलेंगे, इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, भक्तों की लिस्ट तैयार करेंगे, भक्तों की भीड़ लगाएंगे और मैं इसका प्रणेता होऊंगा, मैं इसका प्रवर्तक होऊंगा। ये कोई बात ही मन में नहीं थी। आजकल तो हम अपनी उपाधि लगाने के लिए कोई नई चीज़ ला करके मैं इसका प्रणेता हूँ, मैं उसका प्रवर्तक हूँ। महावीर स्वामी भी प्रवर्तक रहे, धर्म प्रवर्तक रहे, लेकिन कोई चीज़ के प्रणेता नहीं रहे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो हम मन में सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं और फिर इतनी सारी चीज़ों को लेकर आकर के हम विशुद्धि अंश से नीचे आ जाते हैं। तो हम समय में बैठे तो एक बार वो चीज़ याद आए तो हमारा अप्रमत्त दशा बन जाए। हमें दिन भर में कितनी बार हर अंतर मुहूर्त में वो याद करो उस दशा को, जिससे हमारी अप्रमत्त दशा बने और हम अपने शुद्ध उपयोग को भी अपने अच्छे से अपने जीवन में ला सकें। तो इस भाव से जितने भी दीक्षित साधु संत हैं, त्यागी व्रती हैं, अपने वैराग्य की, अपनी दीक्षा की जो तिथि है उसको याद करके उस रूप भाव को होने का अभ्यास करें। आचार्य श्री नमोस्तु जबलपुर से पीएनएन शंका कर रहे हैं कि जो आजकल बच्ची हैं बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी करती हैं, तो क्या यह उचित है? क्योंकि जैन धर्म में नौकरी करना अधम बताया है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आज वर्तमान में हमारे समाज की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहुत पढ़ रही हैं और पढ़ कर के अच्छी अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर रही हैं। बहुत खुशी की बात है। महाराजा आदिनाथ ने स्वयं अपनी पुत्रियों को शिक्षित किया और उनको अंक विद्या और लिपि आदि ये सब शिक्षाएं दी। मतलब कि वो भी चाहते थे कि बेटियां पढ़ें, बेटियां और पढ़ कर के अपना समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। ये जो व्यवस्था है, पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई आचरण वाली भी होना चाहिए, पढ़ाई संयम वाले भी होना चाहिए और पढ़ाई जो लौकिक जीवन की है उसकी भी होना चाहिए। दोनों की शिक्षाओं के माध्यम से वो अपने जीवन का निर्माण कर सकती हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकती है। अब रहा कि हमें बड़ी बड़ी कंपनियों में जो बच्चियां जा रही हैं, तो देखो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जा तो रहे हैं, लेकिन उनका जीवन सुरक्षित है, व्यवस्थित है, संयमित है, ये बहुत ही असंभव जैसी बात होती है। इसलिए बच्चियों को यदि आपको उनको अच्छी बनाना है तो उनको संयमित रखने के लिए हम उनको उनका ही अच्छे तरह से निर्माण कराएं। अर्थात वो ऐसे व्यवसाय सीखें जिसके माध्यम से उनका संयम भी बचा रहे और वो हजारों को स्वयं काम दें।
हजारों लाखों लोगों को काम दें और काम दे करके उनके जीवन का उपकार करें। किसी पराधीन के पास जाकर के नौकरी आदि करने में, वहाँ के माहौल में ढलने में, उसके जीवन का जो आचरण है वो जो है दूषित होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। और फिर उनको अकेले जाना, अकेले आना, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने जीवन का अच्छा निर्माण करें, ठीक है ना। और यदि आपको जॉब करना ही है तो आप फिर ऑफिसरों की जॉब करें, सरकारी जॉब करें, पढ़ाई जो बच्चों को पढ़ाना लिखाना आदि इस प्रकार की जॉब करें। यद्यपि आज डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, सब फील्ड में जाते हैं और सब फील्ड की शिक्षा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप अपने जीवन को पहले संयमित रखें। आप संकल्प लें कि मैं जो है जॉब के समय अपने संयम से च्युत नहीं होंगी। यदि इस प्रकार का यदि आपका संकल्प है तो आप कहीं रहो, देश विदेश कहीं रहो, आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आचार्य श्री नमोस्तु कुमारी माया जैन महाराष्ट्र से शंका कर रही हैं कि नमोकार मंत्र 27 श्वासोच्छ्वास में पढ़ना चाहिए, किंतु इसको यदि फास्ट पढ़ा जाए तो हम ज़्यादा बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे और धर्म भी ज़्यादा हो जाएगा। और क्या नमोकार मंत्र ही महान है, बाकी मंत्रों की कोई महत्वता नहीं है, या बाकी मंत्रों से क्या फ़ायदा है? कृपया इसका विशेष बताएं जिससे हम सब समझ सकें। नमोस्तु आचार्य श्री। मंत्र आदि जो होते हैं हमारी चित्त की चंचलता को रोकने के लिए होते हैं। जो बाह्य संसार में हमारा जो चित्त जा रहा है उस चित्त को हम रोक सकें और अपनी ओर ले जाएं, इसके लिए हमें मंत्र जो है अवलंबन का काम करते हैं। यदि नमोकार मंत्र को बहुत फास्ट में बोलोगे तो हमारा चित्त और चंचल हो जाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा श्वासोच्छ्वास में बोलो। 3 श्वासोच्छ्वास में पूरा नमोकार मंत्र बोल लिया जाता है, जिसमें सहजता होती है और सरलता होती है और मन भी लगता है, और जिनका हम स्मरण कर रहे हैं उनके बारे में हम चिंतन भी उसमें कर पाते हैं। इसलिए श्वासोच्छ्वास से ही बोलना चाहिए, उसमें हमारी आत्मा के लिए बहुत लाभ है। नमोकार मंत्र अपने आप में तो महामंत्र है, क्योंकि यह व्यक्तिवाचक मंत्र नहीं है, यह मंत्र जो है गुणवाचक है, जहाँ पर गुणों को नमस्कार किया गया है। नमोकार मंत्र के स्थान पर और भी अन्य मंत्र हैं, क्या उनकी महिमा नहीं है? सब मंत्रों की अपने अपने स्थान पर महिमा होती है। जैसे जैसा बीज मंत्र उसमें जुड़ते जाएगा उस मंत्र की वैसी वैसी महिमा होती जाएगी। एक दवाई जो है एक रोग को दूर करती है और एक दवाई ऐसी है कि दूसरे रोग को दूर करती है। कुछ दवाई ऐसी है जो सभी रोगों को दूर करती है। तो नमोकार मंत्र ऐसा दवाई है जो समस्त रोगों को दूर करती है, समस्त परेशानियों को दूर करती है। लेकिन कोई व्यक्ति स्पेशल एक ही चीज़ को दूर करना चाहता है तो वो अन्य मंत्रों के माध्यम से, अन्य बीज मंत्रों के माध्यम से वह साधना करता है और तत्संबंधी जो हमारी व्यवस्था है, विकल्प है, उसको दूर करता है। ठीक है ना, हमारे जो विकल्प हैं उनको दूर कर देता है। इसलिए सब मंत्रों के अपने अपने स्थान पर क्या है, महिमा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नमोकार मंत्र भी अपने स्थान पर बहुत बड़ा स्थान रखता है और अन्य मंत्र भी हजारों लाखों मंत्र हैं। कहते 84 लाख मंत्र निकले नमोकार मंत्र से। एक एक बीज मंत्रों को जोड़ते हुए अन्य प्रकार से मंत्र बनाए गए हैं। तो सब मंत्र व्यर्थ नहीं होते हैं, ठीक है। तो सभी मंत्रों का अपना रहस्य होता है और सबकी साधना विधि होती है, उसके अनुसार वह करना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली।
जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।